इमेजिन करो तुम किसी से कुछ भी बुलवा लो, किसी से कुछ भी करवा लो और सामने वाले को लगे कि ये डिसीजन उनका खुद का था। बॉस हो, दोस्त हो या स्ट्रेंजर, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। हम सब सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, पर सच ये है कि 99% डिसीजन हम खुद नहीं लेते। हम वो चूज करते हैं जो सिचुएशन हमारे सामने होती है। और आज आप सीखने वाले साइकोलॉजी के वो टूल्स जो लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटर्स डेली यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, बिना उन्हें पता चले। इसे मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसे गलत जगह पे इस्तेमाल मत करना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे दिमाग को कंट्रोल पसंद नहीं, उसे रिएक्ट करना पसंद है। और इसी रिएक्शन से शुरू होता है सबसे पहला गेम, द रिवर्स ट्रैप। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं तो पीछे मुड़ के मत देखो, तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वही पीछे मुड़ने का मन। ह्यूमन माइंड को रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस चीज को मना करो वही चीज अट्रैक्टिव लगने लगती है, और इसी को कहते हैं हम रिवर्स ट्रैप। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त काम करे। अगर सीधा बोल दिया भाई ये काम कर दे, तो चांस है कि वो मना कर देगा। पर अगर तुम वही बोलो रहने दे यार, मुश्किल है, तुम शायद नहीं कर पाओगे, बस वहीं पे उसका ईगो हर्ट होगा और वो बोलेगा कौन बोला मैं नहीं कर सकता? तुमने उसे करने को नहीं बोला, तुमने उसे सिर्फ मना किया। डिसीजन उसका बना पर डायरेक्शन तुम्हारी थी। जब तुम ये समझ जाते हो कि लोग रिएक्ट करते हैं, डिसाइड नहीं, तब असली गेम शुरू होता है। जब तुम देख लेते हो कि लोग मना करने पर और अट्रैक्ट होते हैं, तब नेक्स्ट स्टेप होता है उन्हें मना करना बंद करो, उनके सामने ऑप्शंस रखो। और यही है हमारा सेकंड साइकोलॉजी, द मास्टर ऑफ चॉइस। पावर फोर्सिंग में नहीं होती, पावर होती है ऑप्शंस डिजाइन करने में। अगर तुम अपने दोस्त को बाहर ले जाना चाहते हो, तुम पूछते हो चल बाहर चलते हैं, वो सीधा मना कर सकता है। पर अगर तुम बोलो पिज्जा हट चले या फिर डोमिनोज, उसके पास चॉइसेस हैं, पर दोनों चॉइसेस का रिजल्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट चॉइस कर रहे हो, पर ब्रांड को सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारा परचेज। लोग फुल फ्रीडम नहीं चाहते, लोग कंट्रोल फ्रीडम चाहते हैं, जहाँ उनका ईगो सेफ रहे। पर हर बार ऑप्शंस काम नहीं करते। कभी कभी इंसान चॉइसेस से नहीं, इमोशन से झुकता है, और उनमें सबसे पावरफुल इमोशन होता है गिल्ट। एक दोस्त जो हर बार मिलने का प्रॉमिस करता है पर हर बार कैंसिल कर देता है। अगर तुम बोलो तुम टाइम ही नहीं निकालते, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। बस इतना बोलो, मैं समझ सकता हूँ, मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तुमने उसे ब्लेम नहीं किया, तुमने बस उसे इमोशनल मिरर दिखाया। अब वो खुद एक्सप्लेन करेगा, खुद कनेक्ट करेगा, और तुमसे खुद वो माफी मांगेगा। गिल्ट को फोर्स नहीं करना पड़ता, बस उसे रिफ्लेक्ट करना होता है। और जब गिल्ट काम कर जाता है तो इमोशंस ऑलरेडी लूज हो चुके होते हैं। गिल्ट का एक इफेक्ट होता है, वो इमोशंस को वीक कर देता है, और जब इमोशंस वीक हो जाते हैं तब उन्हें हाईजैक करना बहुत आसान हो जाता है। और यही हमारा फोर्थ साइकोलॉजी, इमोशनल हाईजैक। इंसान डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है। पॉलिटिशियंस स्पीचेस में डेटा कम दिखाते हैं, फीलिंग्स ज्यादा जगाते हैं। डर, गुस्सा, गर्व, लोग ये नहीं याद रखते तुमने क्या कहा, लोग ये याद करते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। जिसने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, उसने डिसीजन का रिमोट कंट्रोल ले लिया। लेकिन याद रखो, हर इमोशन शब्द से ट्रिगर नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा कंट्रोल वहां होता है जहां बिल्कुल भी शोर नहीं होता। और यही है हमारा फिफ्थ और लास्ट साइकोलॉजी, द पावर ऑफ साइलेंस। सोचो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, तुमसे कोई गलती हुई हो और तुम मम्मी के सामने जाते हो, वो जोर जोर से डांटती हैं और चिल्लाती हैं, पर वहीं पापा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर, और पूरी बॉडी फ्री हो जाती है। साइलेंस में दिमाग खुद हजार स्टोरीज बना लेता है। अगर किसी से कुछ सच निकलवाना हो, बस बोलो मुझे सब पता है और चुप रहो। जो ज्यादा बोलता है वो पावरफुल नहीं होता, जो कम बोलकर ज्यादा महसूस करा दे वही पावरफुल होता है। ये सारे टूल्स डेंजरस हैं और पावरफुल भी। इन सब ट्रिक को यूज करके तुम किसी के भी माइंड को डीपली कंट्रोल कर सकते हो। पर नेक्स्ट वीडियो में तुम देखोगे लोग सिर्फ आंखों से कैसे कंट्रोल हो जाते हैं, जो कि एंड स्क्रीन में आएगा, आप वहां से देख सकते हो।